अरे राधा बेटा, चल देर हो जाएगी, आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है, कहकर मनोहर अपने रिक्शे को साफ करने लगा। आई पापा, कहकर राधा दौड़ते भागते आई। स्कूल ड्रेस में दूध जैसा गोरा रंग और घुंघराले बाल में राधा को देखकर मनोहर निहारता रह गया। आज राधा की छवि में उसे अपनी पत्नी माधुरी की बहुत याद आई। राधा को माधुरी बड़े आदमी बनते देखना चाहती थी। कुछ महीने पहले पैसे की अभाव के कारण माधुरी की जान नहीं बचा पाया था। ये सोचकर मनोहर मन ही मन घुटता। माधुरी की आखिरी इच्छा पूरा करना उसका एकमात्र उद्देश्य बन गया था। बेटी को हमेशा पर पढ़कर बड़ा आदमी बनाने को कहता। पापा के रिक्शे पर उछलकर बैठती राधा बोली, पापा मेरा स्कूल तो पास ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी, पहले अपनी लक्ष्मी को बैठाऊंगा, लक्ष्मी खुद ही आ जाएगी, कहकर मनोहर रिक्शे चलाने लगा। रिक्शे चलाते मनोहर बीते दिनों की याद में खो गया। राधा से कहने लगा, जब तेरी माँ को अस्पताल लेकर गया था तो रास्ते में तेरी माँ ने कहा था कि हमारे घर लक्ष्मी आएगी और हम उसका नाम राधा रखेंगे। तुम्हारा जन्म हुआ, हम लोग बहुत खुश थे। पहली बार तुम्हें गोद में लेकर अपने रिक्शे को तेरे पाँव से स्पर्श कराया। बोला, बेटा लक्ष्मी रूप में आई हो, घर लक्ष्मी से भर दो। तुम्हारी माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मैं रिक्शे में तुमको और तुम्हारी माँ को लेकर घर जा रहा था। रास्ते में स्टेशन पड़ता था। एक साहब जी ने अपना सामान कहीं और पहुँचाने की बहुत ज़्यादा कीमत देने की बात कही। मैंने तेरी माँ से कहा, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी लक्ष्मी आई है, देख आते ही लक्ष्मी की बरसात कर दी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ घर छोड़कर तुरंत साहब जी का सामान पहुँचाया। साहब जी ने पैसे दिए। इतने रुपए मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। आते समय तुम्हारे लिए नए कपड़े, खिलौने, मिठाई, तुम्हारी माँ के लिए नई साड़ी सब लेकर आया। इतने में राधा ने कहा, पापा रुकिए, मैं मेरा स्कूल आ गया। मनोहर ने रिक्शा रोका और बेटी को स्कूल अंदर तक पहुंचाकर स्टेशन की तरफ सवारी के लिए निकल गया। धीरे धीरे राधा बड़ी होने लगी। अब पास वाले एक घर में काम करती, उसके बाद स्कूल जाती, घर के काम से जो पैसे मिलते उसे स्कूल की फीस दे देती। मनोहर को अच्छा नहीं लगता राधा को दूसरे घरों में काम करते देख, लेकिन केवल रिक्शे की कमाई से फीस देना मुश्किल हो रहा था। कुछ कुछ भी हो, स्कूल का पहला दिन या कॉलेज का पहला दिन, मनोहर खुद ही राधा को पहुंचाने जाता और कहता, पहला दिन जीवन का अहम दिन होता है, देर नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे राधा ने अपनी मेहनत से कॉलेज में दाखिला लिया, फिर उसे फौजी में नौकरी मिल गई। मनोहर और राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज नौकरी का पहला दिन था। राधा नहा धोकर तैयार हुई और माँ के प्रतिमा को प्रणाम किया। बाहर ऑफिस की गाड़ी आ गई थी। एक दो स्टाफ भी थे। राधा ने पापा को प्रणाम किया। मनोहर ने प्यार से राधा के सर पर हाथ रखा। दोनों के आंखें नम हो गई। राधा बाहर निकली और स्टाफ से कुछ बातें की। वे लोग गाड़ी लेके चले गए। मनोहर ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? राधा ने कहा, बाबा मेरे ऑफिस का आज पहला दिन है, आपने ही सिखाया है ना कि पापा पहला दिन जीवन का अहम दिन होता है, देर नहीं होनी चाहिए, मैं तो पापा के साथ रिक्शे में जाऊंगी, बोलकर रोने लगी। इसी रिक्शे ने मुझे आज तक यहाँ पहुँचाया है। क्यों पापा आज मुझे ऑफिस पहुँचाने नहीं जाएंगे? आज मेरा पहला दिन है। मनोहर खुशी से रो दिए। अभी आया बेटा, कहकर फूल वाले दुकान से फूल लाकर रिक्शे को खूब सजाया और राधा का हाथ पकड़कर बोला, आइए मैडम, आपको ऑफिस ले चले। राधा पापा के गले लगकर रो पड़ी। फिर राधा को ऑफिस की ओर से बड़ा घर रहने को मिला। आज अपने पापा को ऐशो आराम की ज़िंदगी देकर राधा मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब